मेहर गांव में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ है। गांव वालों का मानना है कि यह पेड़ 2000 साल पुराना है और इस पेड़ पर विष्णु देवता का वास है। गांव की कई पीढ़ियां पेड़ की पूजा करते आ रहे हैं। साथ ही इस पेड़ पर एक 5 मुंह वाले शेषनाग का भी वास है। सभी का मानना है कि यह विष्णु भगवान का अवतार है। मनु कहता है, माँ मैं नहाने जा रहा हूँ और अभी मुझे पूजा करने भी जाना है। आप तब तक मेरे लिए नाश्ता बनाकर रखिएगा। उसकी माँ कहती है, पूजा करने मंदिर जा रहा है? मंदिर तो शायद अभी तक खुला भी नहीं है। मनोज कहता है, नहीं माँ मैं मंदिर नहीं जा रहा हूँ, मुझे पीपल के पेड़ की पूजा करनी है। उसकी माँ कहती है, अच्छा ठीक है, जाकर नहा ले। मनु नहा कर आता है और दिए लेकर पीपल के पेड़ के पास जाकर पूजा करने लगता है। वो पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाता है और कहता है, हे पीपल देवता, मैंने लोगों से सुना है कि आप पर विष्णु देवता का वास है और साथ ही कई लोगों ने यहाँ पर शेषनाग के भी दर्शन किए हैं। मुझे कोई नौकरी दिला दीजिए, न मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। मनु सच्चे दिल से प्रार्थना करता है। तभी पीपल के पेड़ की एक शाखा हिलती है और उससे कुछ फल मनु की पूजा की थाली में गिरते हैं। मनु समझ जाता है कि यह भगवान से उसको प्रसाद स्वरूप मिला है। वह कहता है, जय हो भगवान, लगता है आप तक मेरी प्रार्थना पहुंच गई है। मनु थाली में से पीपल के कुछ फल खाता है और वहां से जाने लगता है। असल में वह नाग देवता के लिए दूध लेकर आया था, पर वह दूध रखना भूल जाता है। तभी उसके सामने अचानक से 5 मुंह वाले नाग देव आ जाते हैं। मनु कहता है, क्या गलती हो गई भगवान मुझसे? मैं तो सच्चे दिल से यहाँ पूजा करने आया था। नाग देवता सर हिलाते हैं। तभी मनु को याद आता है कि वह दूध रखना तो भूल ही गया। वह थाली में से दूध की कटोरी पीपल के पेड़ के पास रखता है और मनु हाथ जोड़कर वहां से अपने घर की ओर चला जाता है। उसकी माँ कहती है, आजा नाश्ता कर ले। मनु कहता है, माँ पता है आज मुझे नाग देवता दिखाई दिए, पहले तो मैं बहुत डर गया था। उसकी माँ कहती है, ज़रूर तूने कोई शैतानी की होगी या वहाँ पर कोई गंदगी फैलाई होगी, तभी तुझे नाग देवता दिखे। मनु कहता है, नहीं माँ ऐसी बात नहीं है, वहाँ तो मैं नाग देवता के लिए दूध लेकर गया था और डालना भूल गया था, तब तक उन्हें देखकर मुझे याद आया। अच्छा तो यह बात है, ठीक है अब नाश्ता कर ले। मनु नाश्ता करता है। एक रात को तेज हवा और तूफान आने से पीपल का पेड़ टूट जाता है। उसकी माँ कहती है, अरे मनु बेटा उठ जा, अभी तक सोया हुआ है। मनु कहता है, क्या बात है माँ, आज इतनी जल्दी क्यों उठा रही हो? मेरी अभी तक नौकरी थोड़ी न लगी है जो मुझे नौकरी पर जाना है। उसकी माँ कहती है, कल रात हुई आंधी तूफान से पीपल का पेड़ टूट गया है, सारे गांव वाले जा रहे हैं, तू भी जाकर देख ले। मनु उठता है और सीधे पेड़ को देखने के लिए निकल जाता है। वह कहता है, कुछ दिन पहले ही तो मैं यहाँ पूजा करने के लिए आया था। मनु देखता है कि पीपल का पेड़ जड़ से ही उखड़ा हुआ है। गांव के लोग कहते हैं, पता नहीं हमारी कितने पुश्तों ने इस पेड़ की पूजा की होगी, पर हमारा दुर्भाग्य तो देखो, पेड़ ही टूट गया। अब हम लोग किसकी पूजा करेंगे और इसके नीचे रखी हुई मूर्तियां अब कहाँ रखेंगे? सभी लोग देखते हैं कि पीपल के पेड़ के गिरने के बाद भी मूर्तियां अभी भी सुरक्षित हैं और सभी लोग कहते हैं, प्रभु की महिमा तो देखो, इतना विशाल पेड़ ऊपर से गिरा फिर भी मूर्तियां को कोई नुकसान नहीं हुआ। मनु पेड़ के नीचे से मूर्तियां निकालता है और उनको एक जगह पर रख देता है। तभी मुखिया वहां पर आ जाता है और सभी लोगों को वहां से हटने के लिए कहता है, चलो सभी लोग यहाँ से जगह खाली करो, इसकी लकड़ियाँ काटी जाएंगी।
गांव के बाबा कहते हैं, कौन छीनेगा इसकी लकड़ी और क्यों? क्योंकि यह पेड़ मेरी जमीन पर है, मेरे पूर्वजों ने लगाया था इसे, इसलिए मैं इसकी लकड़ियों को चिरवा कर बेच दूंगा। बाबा कहते हैं, ये ज़मीन तो तुमने ज़बरदस्ती हथियाई है और यह बात सभी गांव वाले जानते हैं, इसलिए हम लोग इस पेड़ की लकड़ी नहीं ले जाने देंगे। गांव वालों से लड़ने के लिए मुखिया वहां से पटवारी को बुलाता है और उसको अपनी ज़मीन का कागज़ दिखाता है। कागज़ में वह ज़मीन मुखिया के नाम पर है, इसलिए पटवारी भी कुछ नहीं कह पाता। अब गांव वालों को भी मजबूरन चुपचाप रहना पड़ता है और कहता है, मुझसे लड़ने चले थे, इसलिए मैंने पहले ही उस ज़मीन के कागज़ अपने नाम करवा लिए थे ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। अब इस पेड़ की लकड़ियाँ बेचकर मैं बहुत सारे पैसे भी कमाऊंगा। मुखिया के बुलाए हुए आदमी आते हैं और पीपल के पेड़ को चीरने लगते हैं। मुखिया बाबा कहते हैं, हे भगवान, हम गांव वालों में से कोई नहीं चाहता कि आप इस गांव से दूर चले जाएं, पर अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम लोग भी कानून के आगे मजबूर हैं। मुखिया ने धोखे से गांव की ज़मीन को अपने नाम करवाया है। भगवान से मेरी क्यों बुराई कर रहे हो? वो नहीं सुनने वाले। जो खुद अपना घर नहीं बचा सका, वो मुझे लकड़ियाँ चीरने से कैसे रोकेगा? मुखिया कहता है। मुखिया के लोग लकड़ियाँ चीर रहे थे, तभी वहाँ पर एक सांप दिखता है, इसलिए वहाँ से भागने लगते हैं। मुखिया कहता है, रुक जाओ नालायक, मैं लकड़ियाँ पाने के लिए दिन रात पागलों की तरह हुआ हूँ और तुम एक सांप से डरकर भाग रहे हो। यह चला जाएगा कुछ देर में, और वैसे भी मैं तुम लोगों को 2 गुने पैसे देने वाला हूँ। अब तो तुम्हें दिन रात काम करना है। यह शेषनाग है और पीपल के पेड़ की रक्षा कर रहे हैं। हमको नहीं चाहिए पैसे, आपके पैसे। ऐसा कहकर सभी पेड़ काटने वाले भाग जाते हैं। मुखिया कहता है, पैसे नहीं चाहिए पर इज्जत तो चाहिए ना तुम लोगों को। तुम लोगों ने 1 महीने पहले जंगल में जो लकड़ियाँ चीरी थी, वह सरकारी लकड़ियाँ थी। अगर मैंने यह बात पुलिस स्टेशन में जाकर बता दी तो तुम जेल में चक्की पीसते बैठोगे। लकड़ियाँ काटने वाले कहते हैं, वो तो हमने मजबूरी में किया था, और वैसे भी अगर हम वो लकड़ियाँ नहीं चीरते तो वो सड़क खराब ही हो जाती। मुखिया कहता है, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस यहाँ रुककर मेरे लिए लकड़ियाँ चीरो। मुखिया सभी कारीगरों को डरा धमकाकर वहाँ काम कराने के लिए रोकता है और उस सांप को एक लकड़ी से मारकर वहाँ से भगा देता है। बिल में से निकले सांप को शेष न कहकर कह रहे हैं, बेवकूफ़, इस पेड़ की जड़ में ऐसे न जाने कितने सांप रहते होंगे। सांप के वहाँ से चले जाने के बाद कारीगर लकड़ी चीरना शुरू कर देते हैं। मुखिया मूर्तियों को उठाता है और घर ले जाता है। ये मूर्तियाँ तो लकड़ी से भी ज़्यादा महंगी बिकेंगी। सुना था शहर में मूर्तियों की अच्छी कीमत मिलती है। मुखिया मूर्तियाँ घर लेकर पहुँचता है और सभी मूर्तियों को अलमारी में रख देता है। मुखिया कहता है, आज तो मूर्तियाँ भी मेरी हो गई और लकड़ियाँ भी। कुछ दिन में सारी लकड़ियाँ भी मेरी हो जाएंगी। आज तो खर्राटे मारकर चैन की नींद सोऊंगा। मुखिया सोने के लिए बिस्तर पर लेट जाता है और कुछ ही समय में वह गहरी नींद में सो जाता है। उसके सपने में नाग देवता आते हैं और वह 5 मुँह वाले नाग देवता को देखकर भागने लगता है। अरे, यह तो मेरे पीछे नाग लग गया, कोई बचाओ मुझे, यह नाग तो मुझे काट कर ही छोड़ेगा, बचाओ। अरे, कोई है, कोई मुझे नाग से बचाओ। मुखिया भागता जाता है, पर वह जहाँ भी भाग रहा था, नाग देवता उसके पीछे पीछे ही भाग रहे थे। मुखिया की सांस फूल रही थी और वो कुछ आगे जाकर एक पत्थर से टकराता है और नीचे गिर जाता है। मुखिया कहता है, नहीं, मुझे मत काटो, मैं तो पेड़ की लकड़ियाँ इसलिए कटवा रहा था क्योंकि वह नीचे गिर गया था।
इसमें मेरी क्या गलती है? नाग देवता पैर पर फन मारते हैं। मुखिया उठ जाता है और अपने पैर को देखता है और कहता है, ये क्या, मेरा पैर तो ठीक है, मैं तो सपना देख रहा था। बहुत ही मनहूस सपना था, मैं तो खामखा डर गया था। वो देखता है कि इस बार शेष नाग सचमुच उसके सामने बैठे हैं। वो कहता है, अरे यह तो सचमुच का नाग है और अभी तो मैं सपने भी नहीं देख रहा हूँ। शेषनाग मुखिया के बिस्तर से उसकी अलमारी की तरफ जाते हैं और वहाँ पर रखी मूर्तियों पर बैठ जाते हैं। मुखिया डर कर नाग के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, कहता है, मुझे मत डस, ये नाग देवता, मैं यह मूर्तियाँ वहीं रख दूंगा। तभी विष्णु देवता प्रकट होते हैं और कहते हैं, मैं कई सदियों से इस गांव में रह रहा हूँ, पर अब मेरा घर टूट चुका है। क्या तुम मुझे इस गांव से दूर कर दोगे? मुखिया कहता है, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया हूँ प्रभु। मैं आपको इस गांव से दूर नहीं करूँगा। मैं पीपल की लकड़ियों का मंदिर बनवाकर आपकी मूर्तियाँ वहीं स्थापित करूँगा। मुखिया विष्णु देव के दर्शन पाकर खुद को धन्य समझने लगा और अब अपने कारीगरों को कहकर वो सारे पीपल की लकड़ियों से एक मंदिर बनवा दिया। अब मुखिया सभी गांव वालों के साथ मिलकर सारी मूर्तियों को इस मंदिर में स्थापित कर देते हैं। यहाँ पर नाग देवता भी आते हैं और सभी को दर्शन देते हैं।